तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज पहले तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आप सबका टेस्ट है संडे को। और ये उसका सिलेबस है, ओनली फिजिक्स सब्जेक्ट का है। इस बार ये दूसरे सब्जेक्ट्स का नहीं है, मैथ्स और केमिस्ट्री का नहीं है। ठीक है, तो खाली फिजिक्स का है। तो ये टेस्ट ज़रूर देना बच्चों संडे को, क्योंकि टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, टेस्ट और क्लासेस तो कोई भी आगे आगे जाके फैसिलिटी रहती है। ठीक है, अगर कोई भी जैसे स्कॉलरशिप की फैसिलिटी रहती है या कोई स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराना है, तो वो उन्हीं स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा जो रेगुलरली टेस्ट दे रहे हैं। नो मैटर उनके मार्क्स कितने आ रहे हैं, वो जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि एटलीस्ट वो टेस्ट अटेंड कर रहे हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि कौन सा बच्चा कितना रेगुलर है क्लासेस में और टेस्ट में। टेस्ट देता है कि नहीं देता है, बच्चा यह सोचता है छोड़ो यार कौन टेस्ट देगा, नहीं। टेस्ट वगैरह आपको हमेशा जितने भी है सारे टेस्ट देने हैं। ठीक है, और जितने भी क्लासेस वगैरह है उसमें भी रेगुलरली आइए, तो जो भी आगे बेनिफिट रहेगा स्कॉलरशिप वगैरह का, स्टडी मटेरियल का, या जैसे कोई मेंटरशिप प्रोग्राम होता है जिसमें अमाउंट दी जाती है बच्चों को, और फिर उनको बोला जाता है जो भी आपको इस अमाउंट से करना है कुछ इन्वेंट वगैरह, या तो ऐसे भी जो भी स्कीम्स वगैरह रहती है ये उन्हीं स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा जो प्रॉपरली प्रॉपरली अपना क्लासेस और टेस्ट को रेगुलरली अटेंड करेंगे। तो आपसे मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा, ठीक है बच्चों, तो क्लासेस और टेस्ट ज़रूर अपना अटेंड करो। और टेस्ट तो चाहे जो भी हो देना ज़रूरी है, चाहे नंबर कम आए ज़्यादा है वो एक अलग मैटर है, बट टेस्ट ज़रूर दो। ठीक है, तो ये तो हो गई बच्चों आपकी टेस्ट रिलेटेड बात। और क्या नई बातें हैं आज की क्लास में? और नई बातें हैं सर, आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज को कंटिन्यू करते हुए जियोमेट्रिक मीन और रिलेशनशिप देखेंगे अरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन में। लास्ट क्लास में हमने किया था जियोमेट्री जीपी और सम ऑफ जीपी के कुछ क्वेश्चन। उसमें से एक क्वेश्चन में बच्चों का बहुत डाउट आया था। ठीक है, वो ये वाला क्वेश्चन था। तो सबसे पहले एक बारी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं और फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जियोमेट्रिक मीन से फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं? यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, सम निकालना है हमें। क्या निकालना है? सम। ठीक है, SN निकालना है। और गिवन क्या है टर्म्स में? 7+7 7 प्लस 777। इस तरीके के क्वेश्चन आ जाएंगे आपको बहुत सारे, जिसमें पेपर में आपको वैल्यूज बदल के दे देगा। हो सकता है इसकी जगह पे 888 कर दे, हो सकता है इसकी जगह पे आपकी 555 कर दे। तो एक बार ये क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम कंटिन्यू करेंगे अपना जियोमेट्रिक मीन से। तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना होता है, बहुत ईजी है ये। 7 आप बाहर ले लो, ठीक है, अंदर बचेगा 1+1 1। ठीक है, ऐसे टू एन टर्म्स ये बचेगा। फिर क्या करना है इसमें आपको? इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना आपको। इसको मल्टीप्लाई कर देना है 9 से, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 9। जब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे 9 से, 9 9 9। ठीक है, टू एन टर्म्स। ये समझ में आया यहाँ से क्यों किया 9 9 9 बनाया हमने? 9 9 क्यों बनाया? क्योंकि हमें पता है अगर 9 9 बन जाएगा तो उसके बाद हमारा बहुत इजीली हो जाएगा। तो चाहे कोई भी स्टेप हो उसमें आपको 9 9 9 तो बनाना ही है। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो? सर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 माइनस। ठीक है, और कैसे लिख सकता हूँ मैं इसे? 10 - 1 लिख सकता हूँ, की पावर 1, सॉरी। इसे लिख सकता हूँ 99 को 10 - 1 का स्क्वायर। इसको लिख सकता हूँ 10 - 1 का क्यूब। और ये हो गया 2 n टर्म्स। ठीक है, ये कितना हो गया? 2 n टर्म्स। इतना क्लियर है कॉन्सेप्ट बच्चों? नो सर। नहीं नहीं क्लियर है? कहाँ पे डाउट है बच्चे? सर 10 - 1 की पावर 1 प्लस 10 - 1 की हाँ, पावर 2। 9 को लिखा है ना। आप 9 को कैसे लिख सकते हो? 9 को आप लिख सकते हो 10 - 1 की पावर 1, है ना? ये तो ठीक है सर, बट ये सेकंड वाला देखो ना, 99 कैसे हो जाएगा?
9 9 जा 81 होगा ना सर? हाँ हाँ, एक मिनट रुको। सही कह रहे हो आप। तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये 10 स्क्वायर की पावर 1 है। ठीक है, वो ध्यान रखना है आपको। क्या ध्यान रखना है, 10 स्क्वायर की पावर 1, सॉरी। और यहाँ पे क्या है, 10 की पावर 1 - 1, स्क्वायर अंदर नहीं है, वो 10 के ऊपर है। ठीक है, 10³ की पावर -1। अब तो सही है, आप समझ में आ गया। यस सर, अब ठीक है। है ना। हाँ, उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसको अलग अलग लिख दो। अलग अलग लिखोगे तो कैसे लिखोगे, बताओ कैसे लिखोगे, अलग अलग लिखोगे तो क्या बनेगा, अलग अलग लिखोगे तो। सर दोनों की अलग सीरीज बन जाएगी। हाँ, बस दोनों की अलग सीरीज बना लेंगे। 10, ये 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब, और ये कहाँ तक जाएगी, एन टर्म्स तक जाएगी। ठीक है बच्चे, इसमें बस ये ध्यान रखना। और ये जो आपका माइनस वाला पार्ट था, ये 1 + 1 + 1, ये माइनस में था ना, हाँ तो माइनस बाहर ले लिया आपने। ठीक है, 2 n टर्म्स। ठीक है, अब क्लियर है ये क्वेश्चन। यस सर। बस सर इसके बाद ये सीरीज बना लो। ये क्या है, सम ऑफ जीपी हो गया, और ये तो एन होता है इसका। ये कितना हुआ, 7/9। यहाँ पे क्या लिखोगे अंदर, 10, 10 की पावर n - 1। और यहाँ पे क्या आएगा, 10 - 1 9। और यहाँ पे क्या आएगा, -n। क्लियर है ये, बस हो गया सिमिलर। ठीक है, ये इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा पार्ट क्या देखना है आपको, दूसरा पार्ट आपको देखना है 0.6 वाला। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको पता है कैसे कैसे होगा, 2 n टर्म्स। ये क्वेश्चन कैसे करोगे, कैसे करोगे बच्चों ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्या कॉमन लोगे, 6 कॉमन लेंगे। इसमें क्या कॉमन लेंगे बच्चों, ध्यान रखना, इसमें क्या कॉमन लोगे आप, 6 कॉमन लोगे, 6। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, मैं आपको तो पूरा नहीं कराएंगे क्योंकि आगे भी करवाना है, तो दिखा देता हूँ। 6 कॉमन लिया, क्या बचा, 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.1112 n टर्म्स। ठीक है, फिर सिमिलरली इसे भी क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे आप, तो ये हो गया 6/9.9। बट इधर 0.9 को कैसे लिखोगे आप, इधर 0.9 को लिखोगे आप 1 - 1/10। पॉइंट इसको कैसे लिखोगे, 1 - 1/10 का स्क्वायर, फिर 1 - 1/10 का क्यूब। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है और ये आगे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये सम के दोनों क्वेश्चन हो गए। तो आपका होमवर्क था, इसलिए मैंने एक पार्ट बता दिया आपको, और एक आपको खुद करना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया ना, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। नो सर। ठीक है, अब आते हैं बच्चों, हम कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था जियोमेट्रिक मीन, वो देखते हैं जियोमेट्रिक मीन है क्या। तो आप सबको मैंने अरिथमेटिक मीन पढ़ाया था, है ना। अरिथमेटिक मीन में क्या पढ़ाया था सर आपने, कि दो टर्म्स है और उसके बीच में अगर एक नंबर है और वो आपका सारा एपी में है, तो बीच वाली टर्म क्या होती थी, अरिथमेटिक मीन होती थी। और वो क्या होती थी, एवरेज होती थी आपका, है ना। एवरेज होती थी फर्स्ट और थर्ड का। और फिर आप ये निकाल लेते थे 2 = a + b, और इस पे बेस्ड बहुत क्वेश्चन किए। तो अब क्या है, वही दो नंबर्स है, बट उनके बीच में जो नंबर है, अगर वो क्या होगा, जियोमेट्रिक मीन होगा। अगर ये आपकी सीरीज क्या है, जीपी है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो ये बीच वाला नंबर आप क्या होगा बच्चों, आपका जियोमेट्रिक मीन होगा। टू नंबर्स है, दो नंबर है, और उनके बीच में अगर एक नंबर है सच दैट सीरीज इज बिकमिंग अ जीपी, तो वो बीच वाला नंबर क्या कहलाता है, जियोमेट्रिक मीन। और यहाँ पे जियोमेट्रिक मीन जो जी है उसकी वैल्यू क्या होती है, √ab। क्या होती है, √ab। तो इस पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी में दिया हुआ है, बहुत अच्छा बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है, सपोज दो नंबर है 2 और 8, 2 और 8, तो इसके बीच में जो ज्योमेट्रिक मीन होगा ये क्या होगा, √ab। ऐसे निकाल सकते हो आप, यानी 2 × 8 16,
4। तो ये जीपी है आपका, ध्यान रखना ये क्या है आपका, जीपी है। तो ये क्या बन गया बच्चों आपका, जीपी। तो 248, तो मिडल वाली टर्म क्या है आपकी, जियोमेट्रिक मीन। तो जियोमेट्रिक मीन में बच्चों दो तरीके के क्वेश्चन बन के आते हैं, एक तो 3 टर्म्स वाला जिसमें आप सिंगल टर्म इंसर्ट करते हो, और एक होता है जिसमें आप अब एन जियोमेट्रिक मीन इंसर्ट करोगे। कैसे सर, एन जियोमेट्रिक मीन मतलब कैसे, ये कैसे इंसर्ट करेंगे। यही सपोज करो बच्चों आपके पास दो नंबर थे, बट इंस्टेड ऑफ एडिंग वन नंबर, एक नंबर ना ऐड करके अब हम यहाँ पे एन टर्म्स ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, एन टर्म्स ऐड करेंगे। ठीक है बच्चों, ये एन नंबर्स ऐड करेंगे, सॉरी इन्हें क्या बोलते हैं, एन नंबर्स। तो अब मैंने आपको एक चीज बताई थी किसमें, अरिथमेटिक मीन में। सर क्या बताया था, ये कौन सी टर्म होती है बच्चों आपकी, ये होती है एन प्लस टू एथ टर्म। कौन सी होती थी, एन प्लस टू एथ टर्म। एन प्लस टू एथ कैसे होती है सर, एन नंबर्स आपने इंसर्ट करे, एक ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म, तो कौन सी टर्म हो गई है, एन प्लस टू एथ टर्म। उधर हम क्या निकालते थे, उधर हम डी निकालते थे। डी क्या आता था उधर अरिथमेटिक मीन में, बी माइनस ए एन प्लस वन, यही आता था। तो इधर ये तो जीपी है सर, जीपी में तो आर होता है, तो इधर हम आर निकालेंगे। ठीक है, आर निकालते हैं अब हम। देखो आर की क्या वैल्यू होगी, आर कैसे निकालोगे आप, कैसे निकालोगे, ये कौन सा है, डी को, बी कौन सी, अच्छा जनरल टर्म कैसे लिखते हैं जीपी में सर, जनरल टर्म तो ऐसे लिखते हैं ना, ए आर एन की पावर एन माइनस आर एन, आर की पावर एन माइनस वन। ठीक है, ये हमारा जनरल टर्म लिखने का तरीका है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो यहाँ पे एन की जगह पे क्या आ जाएगा, कौन सी टर्म है, एन प्लस टू। कौन सी टर्म है, एन प्लस टू, रख दो यहाँ पे एन की जगह पे, एन प्लस टू माइनस वन, ये कितना हो गया, एन प्लस वन। ठीक है, अब ये कितने किसके बराबर दिया हुआ है सर, ये तो बी के बराबर दिया हुआ है, तो बी इज इक्वल टू ए आर एन प्लस वन। तो ये क्या हो जाएगा, बी अपॉन में ए, और ये क्या हो जाएगा, आर की पावर एन प्लस वन। ठीक है, तो ये एन प्लस वन उधर जाके क्या हो जाती है, पावर रेसिप्रोकल में आ जाती है, तो बी बाई ए, ठीक है, अपॉन में वन एन प्लस वन, ये किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर। तो आर की ये वैल्यू होती है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, बी बाई ए वन की, वन अपॉन एन प्लस वन पावर पे। बहुत से बच्चे को लगता है ये अपॉन में कैसे हो गया, सिंपल सी बात देखो, इतना समझ में आ गया था। अगर मैं दोनों साइड में क्या करूं, पावर क्या लेके आऊं, डिवाइड कर दूं पावर एन प्लस वन में, तो इधर तो वन एन प्लस वन बन जाएगी और इधर भी वन एन प्लस वन आएगी, तो वो तो कट जाएगी ना, यहाँ से तो कट जाएगी अगर मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ डिवाइड, और यहाँ पे रह जाएगी। ये स्टेप भी है, नहीं तो इतनी बात हमेशा ध्यान रखना, पावर दूसरी साइड पे जाती है तो रेसिप्रोकल में आ जाती है। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट बच्चों। अब हम इसी पे बेस्ड एक फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं और देखते हैं क्वेश्चन आप कैसे होगा। ये तो ज्योमेट्रिक मीन का इतना ही कॉन्सेप्ट है, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आया है हमारे पास, इंसर्ट थ्री नंबर्स बिटवीन 1 एंड 256। 1 है मेरे पास और मेरे पास 256 है, और इसमें मुझे 3 नंबर इंसर्ट करने को बोल रहा है। तीन नंबर, तो एन की क्या वैल्यू हो गई आपके पास, 3 हो गई है। वैसे भी निकाल सकते हो और ये वैसे भी बहुत इजी है। सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज अ जीपी, तो वो 3 नंबर क्या होंगे बताओ बच्चों, बहुत इजी है फटाफट। ये कौन सी टर्म है, एक दो, तो आप ये तो गिन के ही बता दो, एक दो तीन चार, फिफ्थ टर्म है। फिफ्थ टर्म को कैसे लिखते हो सर, फिफ्थ टर्म को तो मैं ए आर फोर लिखता हूँ। अच्छा यहाँ पे ए क्या है, वन है, ठीक है, और ए फिफ्थ भी दिया हुआ है आपको, कितना है 256। तो ये कितना हो गया, 256 इज इक्वल टू वन इंटू आर की पावर फोर। तो ये कितना हो गया, आर की पावर फोर। 256 को कैसे लिखते हो बच्चों, फोर की पावर फोर है ना, ठीक है, फोर की पावर फोर। ये कितना हो गया, फोर। ठीक, यहाँ माइनस वाला अवॉइड करेंगे हम, खाली प्लस वाला फोर को ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो G1 क्या हो गया बच्चों, G1 देखो यहाँ पर जैसे उसमें होता था ना, A1 क्या होता था, सिंपल आप लिख देते थे A प्लस डी, यहाँ पर भी ऐसे ही है। G1 क्या है,
टर्म सेकंड है, टर्म सेकंड को कैसे लिखते हो आप, ए आर। G2 क्या है, आपकी टर्म थर्ड है, G2 से टर्म थर्ड है, बट एज अ नंबर क्या है वो G2 है, तो G2 को क्या लिखोगे, थर्ड टर्म क्या होती है, ए आर स्क्वायर। तो एक पैटर्न यहाँ पर भी आप देखना, G2 और यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। G3 को क्या लिखते हो आप, AR2, क्या लिखते हो, AR2। तो बस वैल्यूज निकाल दो, अब तो बहुत इजी है ये। तो G1 क्या हो गया बच्चों आपका, 1 × 4, 4। G2 क्या हो गया आपका, 1 × 4 का स्क्वायर दैट इज 16। तो यहाँ पे क्या हो रही है, पावर, हर नेक्स्ट पावर 4 से मल्टीपल है। 16 × 4 नेक्स्ट आ गया आपका 1 × 4 की पावर क्यूब दैट इज 64। तो वो तीन नंबर क्या आते हैं हमारे, 4, 16 और 64, 4, 16 और 64, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें इंसर्ट करके हमें बताना होता है कि कौन से नंबर है। तो यहाँ तक किसी को भी डाउट इस क्वेश्चन, कोई स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम, कोई, नो सर। ठीक है, तो कंटिन्यू। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो ये वाला क्वेश्चन भी बच्चों बहुत आता है और इस तरीके का क्वेश्चन हमने अरिथमेटिक मीन में भी किया था। क्या बोलता है क्वेश्चन, बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, ठीक है जी, एन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, सो दैट दिस ए एन, ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ए एन प्लस बी एन मे बी द जियोमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। क्या है ये, जियोमेट्रिक मीन है ए एंड बी के। तो ये ए है और ये बी है, ठीक है, और ये क्या है आपके बीच में, जियोमेट्रिक मीन है। क्या है ये आपका, जियोमेट्रिक मीन, ठीक है। अच्छा सर, इसका मतलब ये जीपी में है। और जियोमेट्रिक मीन में आपको और क्या बात पता है बच्चों, जियोमेट्रिक मीन क्या होता है आपका, √AB। तो यानी ये वाली वैल्यू किसके बराबर होगी, √AB के बराबर होगी, √A और B के बराबर होगी, है ना। √AB के बराबर होगी। बस अब इसको सॉल्व कर देना है, क्या करोगे, सबसे पहले तो स्क्वायरिंग करेंगे ताकि अंडर रूट हटे हमारा। स्क्वायरिंग करोगे तो ये क्या हो जाएगा, an+1 प्लस bn+1, इसका स्क्वायर, और यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, an+bn का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये क्या हो गया, ab हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, सिंपल 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 सॉल्व कर दोगे। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए की पावर कितनी हो रही है, कोई बताएगा, 2n+2, यस और नो। यस सर। दूसरी 2an+1 प्लस bn, सॉरी मल्टीप्लाई बाय bn+1, प्लस क्या हो जाएगा, b की पावर भी 2n+2 हो जाएगी, ठीक है। इसको सीधा वहीं ले जा दो, वहीं लेके चले जाओ ताकि आसानी से हो जाए हमारा। लेफ्ट हैंड साइड वाला भी लिख लेते हैं, a × b, और वो जो हमारा ये था इसको वहां लेके चले जाते हैं। ये तो बहुत ईजी है। क्या हुआ, a की पावर 2n प्लस 2an bn प्लस, यहाँ पे क्या लिखोगे, b की पावर 2n। अब इक्वेशन को सॉल्व कर देना, इसको मल्टीप्लाई भी कर ही लो यहीं पर, ठीक है। ये दूसरी वाली साइड है आपकी, राइट हैंड साइड थी, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड अभी वहां पे ही है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर 2n+1 b की पावर 2n प्लस 2a की पावर n+1 b की पावर n+1 प्लस b की पावर 2n+1 इंटू ए। ये सही लिखा हमने, 2n+1, हाँ, b की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2n+1 और a की पावर 2। ठीक है, क्लियर है ये यहाँ तक, ये वाले स्टेप तक किसी को डाउट? यस सर। अब क्या करेंगे, बस इसको राइट हैंड साइड पे लेके माइनस कर देंगे। तो ये माइनस किससे होगा, a की पावर 2n+2 थी, a की पावर 2n+2, ठीक है। इसमें से क्या माइनस करें, क्या माइनस करेंगे, ये वाला माइनस करेंगे इसमें से, है ना, माइनस a की पावर 2n+1, और ये तो कट ही जाएगा बोथ साइड पे, देखो
लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी एक चीज कॉमन निकल के आ रही है, ये 2n, an+1 bn+1 ये यहाँ पर भी है, और ये आपका राइट हैंड साइड पे भी था और लेफ्ट हैंड साइड पे भी है। ये तो कट गया, ठीक है। जो कट गया बाकी रह गया ये दोनों, और क्या रह गया ये दोनों। तो इसको अब हम राइट हैंड साइड पे ले गए, माइनस में हमने कर दिया, ठीक है। एक बच्चे ने आंसर भी दे दिया, वेरी गुड, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको हम बस बस उधर ले जाते हैं, और दूसरा क्या बचा था वो भी लिख देते हैं ताकि फटाफट क्वेश्चन हो जाए। b⁴ और इसमें क्या माइनस होगा, b⁴, अच्छा इसको तो वहीं ले जाओ, चलो ठीक है, एक को उधर ले जाओ ताकि आसानी से आपका हो जाए क्वेश्चन। b⁴ 2n+1 e⁴ 2n, और इसमें माइनस क्या कर दोगे, ये वाली चीज माइनस कर दोगे, b⁴ 2n+2 b⁴ 2n+2। बस अब इसमें से कॉमन क्या रहा है, ध्यान से देखो बच्चों, दोनों में पावर कौन सी छोटी है, 2n+2 छोटी है या 2n+1 छोटी है, दोनों में से पावर क्या छोटी है वो देखना है हमें। ये सर दोनों में से पावर 2n+1 सर हाँ, 2n+1। तो क्या कॉमन लोगे, क्या बचेगा यहाँ पे, 2n+1 हाँ क्या बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कॉमन लोगे, b2n+1। तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, ए माइनस b⁴ 2। बी। बी बचेगा, ए बचेगा, क्या बचेगा, सर बी। बी बचेगा। हमने कहीं गलत किया कोई स्टेप कहीं पर, यस सर नो, ए बी से मल्टीप्लाई करा था ना, ए और बी से मल्टीप्लाई किया था, ये ए की पावर होगी 2n+1, सर और ब्रैकेट में a-b सर बी की पावर गलत होगी सर। हम्म बी बी की, की पावर सर। हाँ बी की पावर 1 है खाली, है ना, यस सर। वही मैं कह रहा हूँ, फिर यहाँ ए की पावर कुछ नहीं है, ठीक है, ध्यान देना उस बात पे। बस हो गया क्वेश्चन। ये देखो, जब ए और बी को मल्टीप्लाई किया था तो ए की पावर 2n+1 हुई थी और बी एज इट इज था, और सिमिलरली यहाँ पर भी बी की पावर क्या हुई थी 2n+1 और ए रह गया था, बस अब ए माइनस बी बचेगा और यहाँ पर भी ए माइनस बी बचेगा, अब हो गया क्वेश्चन। ये कैंसल आउट हो गया, ये क्या बचा, ए की पावर 2n+1 और ये बचा बी की पावर 2n+1, ये नीचे रेसिप्रोकल में आ जाएगा, ये हो गया ए एन की पावर 2n+1 और बी की पावर होल लगा दे, होल की पावर 2n+1 लिख दे, और ये किसके बराबर हो गया, होल की पावर लिख सकते हैं ना, ये तो पता है ना आपको, यस सर। हाँ यस सर लिख देता हूँ मैं, a/b होल की पावर 2n+1, ये किसके बराबर बचा, 1 के बराबर, और 1 किसके बराबर लिख सकते हैं, a/b की पावर 0, यही होता है ना, 1 को ऐसे लिख सकते हैं, तो 2n+1 कितना बचा, 0, और फिर n क्या बचा, -1/2, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम फटाफट पोल में कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। मैं इसका पोल कर देता हूँ और आप बताओ इसका आंसर क्या होगा, चलो हिंट दे देता हूँ, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन समझा देता हूँ, बाकी करना आपको। बोलता है इफ एन जियोमेट्रिक मीन बी इंसर्टेड बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में आप कितने इंसर्ट कर रहे हो, G1 G2 और ये Gn तक, ठीक है, ये एन नंबर इंसर्ट कर, ठीक है, एंड बी, ठीक है, देन द nth जियोमेट्रिक मीन, nth जियोमेट्रिक मीन क्या होगा, ये बोल रहा है nth जियोमेट्रिक मीन क्या होगा, विल बी, ठीक है, विल बी क्या होगा, ये पूछ रहा है, इसमें कैसे करोगे उसको, अब पोल क्रिएट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का।
बताओ बच्चों, सॉल्व करो फटाफट, क्या आएगा आंसर। चैट में नहीं निकला, पोल में करना, पोल पे। चलो 4 वोट आ चुके हैं, बाकी बच्चों आप भी फटाफट करो, फटाफट पोल करो, फिर हम ये इसका सोल्यूशन बताते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव ऑन करेंगे। जल्दी जो रह गए वो बच्चे भी पोल दो फटाफट। तो चलो देखते हैं बच्चों ये कैसे हुआ क्वेश्चन। अच्छा, बी वाली टर्म कितनी होती है आपको सबको पता है सर, ये तो n+2h टर्म होती है। तो आर निकालना बताया था आपको, ये होता है आपका आर, है ना। एन टर्म्स में यही बताया था ना, आर ये होता है आपका। सिमिलरली अब पूछ क्या रहा है वो, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन नहीं करना, आपको पूछ क्या रहा है। देन nth जियोमेट्रिक मीन विल बी, nth जियोमेट्रिक मीन ये जो gn वाली टर्म है, ये gn वाली टर्म है क्या आपकी, ध्यान से देखो भैया। अगर ये n+2 है तो gn क्या होगी, एक कम होगी, एक कम होगी, ये क्या होगी, an+1, यही होगी, एक कम होगी ना ये तो। भाई ये n+2 टर्म है, उससे एक कमी तो है gn वाली टर्म, और यही बताना है हमें। देन द nth जियोमेट्रिक मीन, nth जियोमेट्रिक मीन मतलब इसका पूछ रहा, क्या वैल्यू होगी इसकी, तो ये बस रख दो, ar n+1 - 1, ये कितना है आपका ar n। ठीक है, बस अब कुछ भी नहीं करना, हो गया इसके बाद तो क्वेश्चन। ये ए आर एन रखना, आर की वैल्यू रख, बी आर की वैल्यू रख दो, क्या है जो कि आपकी बी अपॉन में ए 1n+1 इंटू एन। तो आंसर क्या है इसका, सिंपल सा n+1। ठीक है, ये आंसर था इसका, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है बच्चों, और इम्पोर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम देयर ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, और शो करना है हमें द नंबर्स आर इन द रेशियो 3+2 डिवाइडेड बाय 3 - 2 √2। तो दो बातें का ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या, वो दो नंबर्स ले लो आप, ए एंड बी ले लेता हूं मैं, मतलब ए एंड बी ले लिए। पहली बात क्या बोली उसने, सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ये पहली बात हमें समझ में आ गई। और क्या है, शो करना है उसके बाद। अच्छा, शो क्या करना है, टू शो क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। a√b, ये किसके बराबर है, 3+2 √2 अपॉन में 3 - 2 √2। ये हमें शो करना है बच्चों। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हो ना जब भी, तो सिंपल सा एक ही फॉर्मेट आपको देखना है, क्या कि पूछ क्या रहा है आपसे, पूछ रहा है सर ए और बी, तो ए और बी की तरफ जाओ। ए और बी की तरफ कैसे जाओगे, गिवन क्या है आपको, a+b गिवन है,
गिवन क्या है आपको, a प्लस बी, आपको पता है a और b निकालना है। तो अगर मैं a माइनस बी निकाल लूं तो मेरा क्वेश्चन तो हो गया। एक बार इसे ऐड करूंगा तो 2a आ जाएगा, एक बार सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा 2b आ जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दूंगा, मेरा a भी आ जाएगा और आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में बोल क्या रहा है सबसे पहले हमें वो देखना है। तो a प्लस बी तो पता है, अब a माइनस बी कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। तो a प्लस बी का पहले होल स्क्वायर देखो, अगर दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर दूं तो ये कितना हो जाएगा आपका 36 ए बी। इसका बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दी, तो ये स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी पहले वाला नंबर जो है, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया 36 ए बी। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। ठीक है, अब मुझे a माइनस बी की तरफ जाना है, मैंने आपको बताया ना a माइनस बी की तरफ, तो ए बी स्क्वायर से ही हम देखेंगे। आपको पता है बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर को और कैसे लिख सकते हैं हम, तो बताना चाहेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर को और कैसे लिख सकते हैं। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। वेरी गुड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप इसे सॉल्व करोगे ना तो आंसर वही आएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, बस हो गया क्वेश्चन। तो ये आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना, अभी ऊपर ही लिखा आपने 36ab, 4ab माइनस कर दो, ये कितना है a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया, तो a माइनस बी क्या होगा 32 अंडर रूट ए बी, यही होगा। अब 32 क्या होता है 16 इंटू 2 यानी 4 अंडर रूट 2 अंडर रूट ए बी, 4 अंडर रूट 2 और अंडर रूट ए बी को अलग ही लिख लेते हैं ताकि आराम से हमारा क्वेश्चन हो जाए। बस ये क्वेश्चन नंबर मैं इसको दे देता हूँ तीसरी। तो आपको a प्लस बी भी पता चल गया, ये कितना था, ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था 6, a माइनस बी भी पता चल गया। इसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ भी बचा नहीं है, आराम से हो जाएगा। कैसे होगा ध्यान से देखो, एक बार इसे ऐड करो, एक बार सब्ट्रैक्ट करो, एडिंग करी मैंने, थोड़ा जगह बचाते हैं ताकि इसी पेज में दोनों हो जाए। एडिंग करो और एक बार सब्ट्रैक्शन करता हूँ। एडिंग करोगे इन दोनों की, इसको दिया था इक्वेशन नंबर 3 और इसको 4 दिया था, तो ये क्या हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, प्लस बी माइनस बी तो कट गया, खाली बचा 2 है। हाँ, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो कोई बोल रहा होगा, वो कर सकते हैं बट वो हर बच्चे को नहीं पता कैसे करना है क्या नहीं करना। ठीक है, ठीक है, तो ये कितना हो गया 2a, कितना हो गया आपका 2a हो गया यहाँ पे 6 अंडर रूट ए बी, 6 अंडर रूट ए बी प्लस इसमें क्या हो जाएगा 4 अंडर रूट 2 अंडर रूट ए बी। ठीक है, यहाँ पे एक ही वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 कॉमन ले लो वहां पे, या इतना ही छोड़ दो, यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, नहीं तो 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 2 अंडर रूट, ये अंडर रूट ए बी भी कॉमन ले लो। सर यहाँ पे तो बचा 3 प्लस 2 रूट 2। ठीक है, सिमिलरली आप सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा a माइनस बी, ए सॉरी a प्लस बी माइनस a माइनस बी, ये करोगे तो ये कितना बन गया आपका 6 अंडर रूट ए बी माइनस 4 अंडर रूट 2 अंडर रूट ए बी, यही बना। अब देखो इसको a प्लस बी माइनस बी है, जब इस ब्रैकेट को खोलोगे ना तो ये माइनस ए हो जाएगा और ये प्लस बी हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आया 2b, और ये तो एज इट इज ही बना 6 अंडर रूट ए बी -4 अंडर रूट 2 अंडर रूट ए बी। यहाँ पे भी सेम स्टेप करना है हमें।
क्या स्टेप करना है, यहाँ पे भी 2 कॉमन ले लेना, 2 कॉमन ले लेना और अंडर रूट ए भी कॉमन ले लेना। क्या बचा, 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ए और बी की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास, और क्वेश्चन हो गया आपका, डिवाइड कर दो इसको। यहाँ पे बी क्या है, 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। तो ए और बी की वैल्यू आ गई है, इसको डिवाइड करके लिख दो। यही था क्वेश्चन। ठीक है, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो से भी आपने सीखा होगा और आप कर सकते हो उससे भी, बट कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होता है, सिंपल सी बात है। जब कभी आपको ए बाई बी दे, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ए बाई बी, तो हमें ए बाई बी की तरफ जाना है। गिवन क्या था, हमें ए प्लस बी, तो हमने ए माइनस बी निकाल लिया। हमें पता है एक बारी प्लस करेंगे तो 2a आ जाता है, एक बारी माइनस करते 2b आ जाता है, डिवाइड करते तो अपने आप ये वैसे भी लिखते तो भी 2 से 2 कट के ए बाई बी आ जाता। ठीक है, तो ये छोटा आपको देखना है कि आपको आंसर की तरफ कैसे जाना है। अगर आपको समझ में आ गया कि मुझे आंसर की तरफ कैसे जाना, तो आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का सेकंड पार्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है रिलेशनशिप बिटवीन ए एम एंड जी एम। भाई रिलेशनशिप क्या है ए एम और जी एम के बीच में, ये देखते हैं हम रिलेशनशिप क्या है। सबसे पहले तो बच्चों आपको पता है अरिथमेटिक मीन क्या होता है, ए प्लस बी अपॉन में 2। जियोमेट्रिक मीन क्या होता है, अंडर रूट ए बी। ठीक है, इनके बीच का रिलेशनशिप, इसको और कैसे लिखते थे आप, इसको एज ए लिखते थे ना आप। अब रिलेशनशिप बताना है तो क्या कर देते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया, ए माइनस जी, ये क्या आया, ए प्लस बी अपॉन में 2 माइनस अंडर रूट ए बी। ठीक है, सॉल्व करो बच्चों इसको, ये क्या हो गया, ए माइनस जी ए प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी अपॉन में 2। अब इसे कैसे लिख सकते हैं एज अ इक्वेशन, इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ये होगी ए माइनस जी, ए को कैसे लिख सकते हो आप, अंडर रूट ए, ये आगे रख दो 2 अंडर रूट ए अंडर रूट बी, और ये क्या हो गया, अंडर रूट बी का अपॉन में 2। तो क्या इक्वेशन बनी, इक्वेशन क्या बनी हमारी, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन में 2, ये माइनस जी। अब आपको पता है ये वैल्यू तो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0 होगी। लेस देन तो हो नहीं सकता आपका न्यूमरेटर। ठीक है, लेस देन के तो चांस है नहीं, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ ऊपर। तो वैल्यू या तो 0 होगी या तो ग्रेटर देन 0 होगी। तो ए माइनस जी आ गया आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी। ये हमारा रिलेशनशिप है। ठीक है, किसके बीच में, ए एम एंड जी एम के बीच का ये रिलेशनशिप है। तो इस रिलेशनशिप पे एक अच्छा सा क्वेश्चन ये है, और देखते हैं। अच्छा, ये है, चलो। तो सबसे पहले अगर आपको रिलेशनशिप समझ में आ गया है, तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, आपको रिलेशनशिप दिया हुआ है, इफ ए बी वन अरिथमेटिक मीन। ए क्या है आपका, अरिथमेटिक मीन है जी। ठीक है जी, मान लिया, आपने बोला हमने मान लिया। ठीक है, एंड पी एंड क्यू बी 2 GMs, पी और क्यू क्या है आपकी जियोमेट्रिक मीन है, ये भी मान लिया, बिटवीन 2 नंबर्स। अच्छा, तो अरिथमेटिक मीन की बात करें तो ए क्या है आपके, 2 नंबर के बीच में अरिथमेटिक मीन है, और 2 नंबर के बीच में पी और क्यू क्या है, जियोमेट्रिक मीन है। ठीक है, ठीक है, देन 2a इज इक्वल टू, 2a की वैल्यू पूछ रहा है, 2a की वैल्यू बताओ। तो ये बच्चों आप ये भी पोल करते हैं हम, और देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। 2a की वैल्यू क्रिएट पोल करते हैं, आप करो इसको, मैंने बता दिया है, इसमें तो कुछ भी नहीं। 2a वैल्यू, ऑप्शन डाल देते हैं हम, ए बी सी एंड डी, सेव एंड लॉन्च। ठीक है, पोल चालू हो गया, करो आप इसको बच्चों, और बताओ क्या आंसर होगा। ठीक है, सॉरी,
ठीक है, करो इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। एक हिंट भी दे देता हूँ चलो आपको। जो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था ना, मैंने पढ़ाया था आपको 3 टर्म्स वाला जियोमेट्रिक मीन, उसकी थोड़ी हेल्प से ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट करो और बोल दो बच्चों। 3 टर्म्स वाला जियोमेट्रिक मीन जो कराया था, उसकी मदद से बहुत इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा। कितने बच्चों ने बोल दिया है? 2 ही वोट आए हैं, चलो करो, कोई बात नहीं बच्चों। बच्चे 14 और वोट सिर्फ 2, बड़ी नाइंसाफी है। जल्दी जल्दी करो बच्चों। तीन वोट जल्दी बाकी, और अभी भी कई बच्चों का नहीं आया आंसर। जल्दी जल्दी, पुल अप योर सॉक्स एवरीवन, फास्ट। ओनली 3 वोट्स। सुबह सुबह वो भी बच्चों, खाली 3 ही बच्चे आंसर देंगे। पिछले में तो 8 थे, इतना कम। 4 वोट आए बच्चों, बाकी आपको चलो ठीक है, जिसको जो लग रहा है वो तो प्रेस कर ही दो, कहीं तुक्का ही मार लो, क्या पता सही लग जाए। 5 वोट, चलो 5 वोट में से पोल में देना है, चैट में नहीं देना आंसर, सपना। ठीक है, चलो 7 वोट आ गए, 8 आ गए, वेरी गुड। बट आंसर तो 10 आ गए। एंड करते हैं पोल बच्चों, 10 वोट आ गए हैं हमारे पास।
मेजरली। और देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। 2 वोट सही है, मतलब इसका ऑप्शन देख लेते हैं। चलो, मेजर बच्चों ने वैसे बी और सी दिया, बट बी और सी इसका आंसर तो नहीं है बच्चों। इसका आंसर अभी देखते हैं क्या है। अगर बी सी नहीं है तो फिर क्या बचा सर? ऑप्शन ए और डी क्या होगा? मैंने आपको हिंट भी दिया बच्चों, फिर भी मतलब आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। देखो क्या मैंने हिंट दिया था, सर ने हिंट दिया था सर वो 3 टर्म्स वाला जीएम वाला मेथड यूज करेंगे। सिंपल सी बात है। मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, ये देखो आपको जीपी है 4, 8, 16 और 32। ठीक है, ये एक जीपी है। अगर मैं बोलूँ 4, 8 और 16, इसमें से ये 3 टर्म्स की बात करूँ तो ये भी जीपी है। 3 टर्म्स की बात कर रहा हूँ मैं खाली, कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव 3 टर्म कोई भी उठा लूँ वो भी जीपी है। और मैं बोलूँ 8, 16, 32, तो आप क्या होगे सर? ये भी जीपी है, ये भी जीपी। ठीक है ना? इसमें से अगर मैं कोई 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म उठा के बोल दूं तो आप क्या होगे सर? वो भी जीपी है, वो भी जीपी है। चाहे जीपी कितना भी बड़ा हो, कोई भी जीपी हो, अरिथमेटिक में एपी हो, आपका कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म उठा लोगे एपी में से, जीपी में से, तो वो भी वही रहने वाली है। तो ये क्वेश्चन ऐसा ही था। देखो अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है? ये अरिथमेटिक मीन है ए। तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है? बीच वाली वैल्यू को क्या लिखते थे आप बच्चों? आप लिखते थे सर ए प्लस बी अपॉन में 2। यानी 2a की क्या वैल्यू होती है? a प्लस बी होती है। इतनी बात तो क्लियर है मेरे हिसाब से सबको कि 2a की वैल्यू क्या है? a प्लस बी। ठीक है, अगर मुझे a और b की वैल्यू मिल जाए, मुझे a और b की वैल्यू मिल जाए तो मेरा क्वेश्चन बहुत आसान है, करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 2a क्या है? a प्लस बी है, और मुझे a और b की वैल्यू मिल जाए तो क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा, जियोमेट्रिक मीन क्या दिया हुआ है? जियोमेट्रिक मीन ये दिया हुआ है, पी और क्यू यहाँ पे जियोमेट्रिक मीन है। तो अब इसमें हम 2 कंसिडर कर लेते हैं, जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया। पहले मैं 3 टर्म ले लेता हूँ ए पी क्यू, और 3 टर्म ले लेता हूँ पी क्यू बी। ये दोनों भी जीपी में ही है। अब एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पे ये क्या है? पी क्या है आपका? 3 टर्म्स में बीच वाला क्या होता है आपका? सर जियोमेट्रिक मीन होता है, आपने बताया था। पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट ए क्यू। स्क्वायरिंग करो बोथ साइड, पी स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए बाई क्यू। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? पी स्क्वायर बाई क्यू। सिमिलरली यहाँ पे देखो, पी क्या हो जाएगा? पी क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पी नहीं, यहाँ पे क्यू। मिडल वाली टर्म क्या होती है सर? ये तो जियोमेट्रिक मीन होती है। क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट पी बी। स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी बी। यानी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्यू स्क्वायर बाय पी। ए भी आ गया, बी भी आ गया, क्वेश्चन खत्म। थोड़ा सा दिमाग लगाना था अपने को। ए की जगह पर रख दो पी स्क्वायर बाय क्यू, बी की जगह पर रख दो क्यू स्क्वायर बाय पी। एलसीएम ले लो, क्या बना? पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब अपॉन में पी क्यूब। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा था? ऑप्शन ए वाज करेक्ट। ठीक है, मेजर बच्चों ने बी और सी दिया। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को लगाओ, बहुत इजीली क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये पूछ रहे हैं मिनिमम वैल्यू क्या होगी 4x प्लस 4 1 माइनस एक्स की, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पावर में एक्स है, ध्यान रखना। ठीक है, पावर में एक्स है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो आपको तो एक बात पता है, यहाँ पे अब x मत समझ लेना, ये x की वैल्यू नहीं बोल रहा है बच्चों, ये बात ध्यान रखना। बहुत से बच्चे कहते हैं सर इस पे तो मैं 0 रख देता हूँ x की जगह पे। ठीक है, 0 रखोगे तो भी वही आंसर आएगा, और 1 रखोगे तो भी वही आंसर आएगा, ये ध्यान रखना। ये इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, x की नहीं पूछ रहा। तो एक बात तो आपको पता है, क्या पता है सर? हमें पता है अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जियोमेट्रिक मीन। तो एज एन अरिथमेटिक मीन इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे इन दोनों टर्म्स को? आप लिखते हैं ऐसे, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाता है? ये दोनों टर्म 4x और इंटू क्या हो जाती? 4x इंटू 4 1 माइनस एक्स, ये हो जाती। ठीक है, ये हो जाती है आपकी। अब क्या करोगे? इसको सॉल्व कर लो, हो गया क्वेश्चन।
ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ ब्रैकेट में क्या आएगा 4x और 1 माइनस एक्स, पावर क्या होगी x प्लस 1 माइनस एक्स, एक्स से x कैंसल आउट हो गया, ये 4 बचा। तो ये कितना हो गया 2 इंटू 2। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन भी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं बच्चों क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि इफ am and gm of root of a quadratic equation are 8 and 5 respectively, then obtain the quadratic equation। बहुत इजी है ये क्वेश्चन, अगर आ गया तो आपके पेपर में आप इजीली बना लोगे। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दिया हुआ है रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 एंड 5। क्या मान लेते हैं, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 एंड 5। एम दिया हुआ, एम क्या होता है सर, मुझे तो एम आपने बताया था, ये होता है a प्लस बी अपॉन में 2। तो ये कितना दिया हुआ है सर, ये 8 दिया हुआ है। जी एम क्या होता था, अंडर रूट ए बी होता है, लिख भी दिया बच्चों ने, वेरी गुड। अंडर रूट ए बी होता है, तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी सर, ये तो 5 दिया हुआ। तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी कितना हो जाएगा 25। स्क्वायरिंग कर दोगे बोथ साइड तो 25 हो जाएगा। इक्वेशन कैसे बनाते हैं सर क्वाड्रेटिक, बहुत इजी है। एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखते थे बीच में आप, एक्स, और यहाँ पे क्या आता था सम ऑफ रूट, और यहाँ पे क्या लिखते थे फिर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ऐसे ही बनाते थे ना आप, यही करते थे ना, बीच वाले जो होता था इसका सम अगर मल्टीप्लाई करो तो वो प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, यही सब करते थे ना। तो ये क्या Yes. होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सम ऑफ रूट कितना दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है ऊपर, ये कितना हो गया ए प्लस बी निकाल लो, ए प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी 16। यहाँ पे क्या लिखना है मुझे, ए प्लस बी, और यहाँ पे क्या लिखना है मुझे, ए इंटू बी। ठीक है, तो ये सब आपको दिया हुआ क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ए प्लस बी की जगह पे क्या लिखोगे आप 16, 16x, और ये यहाँ पे क्या होगा 25 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन इजी था बड़ा। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन छूटा नहीं है, बाकी वो आपका डीपीपी में जाएगा, एक आधा क्वेश्चन बचा है। संडे को टेस्ट बहुत देना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लेट ज्वाइन हुए थे मैं बताना चाहूंगा कि हम देख रहे हैं कि कौन बच्चा रेगुलरली टेस्ट दे रहा है, एक ही चैप्टर का टेस्ट है, संडे को टेस्ट है। कौन बच्चा रेगुलरली टेस्ट दे रहा है, रेगुलरली क्लास अटेंड कर रहा है, आता है नहीं आता है, या आती है नहीं आता, तो आगे जाके जितने भी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं मैं बताने वाला हूँ। स्कॉलरशिप प्रोग्राम रहेगा, स्टडी मटेरियल अलग से प्रोवाइड किया जाएगा उन स्टूडेंट को, और कोई अभी में ये भी फैसिलिटी है, जैसे किसी के पास बच्चों कोई फोन नहीं है, किसी के पास कुछ भी फैसिलिटी नहीं है क्लासेस लेने के लिए, और उसको रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को टैब भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, कंडीशन अप्लाई है कि अगर उसके पास नहीं है बिल्कुल भी कोई फैसिलिटी, बट ना फोन है ना लैपटॉप है कुछ है, बट पढ़ने के लिए टैब चाहिए, और बच्चा आता है, ये नहीं कि बस मैं तो प्रोग्राम में जी वो हूँ, इनरोल हूँ तो मुझे मिल जाएगा, नहीं, इनरोल हूँ तो नहीं मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। जो रेगुलरली आ रहा है क्लास में, रेगुलरली क्लासेस लेता है, जो रेगुलरली टेस्ट अटेंड करता है। अटेंड का मतलब समझते हो ना बच्चों, अटेंड करना जरूरी है एटलीस्ट। मैंने ये नहीं बोला कि टेस्ट में इतने नंबर लेके आता है तो देंगे, ये नहीं, एटलीस्ट टेस्ट अटेंड करता है। हमें क्या है कि बच्चा रेगुलर है, वो सीरियसली ले रहा है अपनी पढ़ाई को। आपको यहाँ पे हम बच्चा आपकी पीटीएम मीटिंग तो रखेंगे नहीं, आ जाओ जी पेरेंट्स के साथ, देखो आपका बच्चा ऐसे कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। तो टेस्ट वगैरह रेगुलरली दो, रेगुलरली क्लासेस में आओ, तो आगे जाके बहुत सारे प्रोग्राम्स आएंगे, फैसिलिटीज आएगी, तो वो उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगा। स्कॉलरशिप हो, स्टडी मटेरियल हो, किसी को अगर टैब की रिक्वायरमेंट है तो वो टैब भी देंगे। ठीक है, मेंटरशिप प्रोग्राम के अंडर अमाउंट भी दी जाती है, आप सबको पता है दिल्ली स्कूल्स में दी जाती है ना, कि आपको सर्टेन अमाउंट दे दी और बोला कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो वो आप करो, उससे आप बहुत कुछ इन्वेंट वगैरह भी कर सकते हो। ठीक है, बहुत बच्चे इस फैसिलिटी का बेनिफिट भी उठाते हैं और बहुत कुछ करते भी है, दे बिकम एंटरप्रेन्योर। ठीक है, कुछ डेवलप कर लिया आगे जाके, दे कैन स्टार्ट देयर बिजनेस एट दिस एज। तो
फैसिलिटी है, किसी को फॉरेन में पढ़ने के लिए जाना है, कुछ बेनिफिट्स है, स्कॉलरशिप्स है, तो वो उन्हीं को कंसिडर किया जाएगा जो बच्चे रेगुलरली एटलीस्ट टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, वो फिर डेटा तो देखो सब बच्चों हर सभी के पास होता है, हमारे पास भी आता है डेटा कि इतने बच्चों ने टेस्ट दिया, ठीक है, इतने बच्चों ने रेगुलरली क्लासेस अटेंड किया, अटेंडेंस भी आती है आपकी, रिकॉर्ड होती है, टेस्ट में भी रिकॉर्ड होता है। तो टेस्ट जरूर देना है, एक चैप्टर का टेस्ट है आपका फिजिक्स का, तो आप पढ़ लो उसको 4 तारीख से पहले, और टेस्ट जरूर देना। ठीक है, टेस्ट वगैरह दिया करो, क्लासेस में रेगुलरली आया करो, आगे बेनिफिट प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे हैं, तो मैं चाहता हूँ आप सब में से वो बच्चों बेनिफिट पूरे उठाओ। आप जब फैसिलिटी मिल रही है आपको, तो फैसिलिटी का बेनिफिट तो मेरे हिसाब से आप सबको उठाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज के सेशन के लिए इतना ही रखेंगे हम। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे स्पेशल सीरीज। ठीक है, तो जरूर आना बच्चों, स्पेशल सीरीज। हेलो सर। स्पेशल सीरीज डिलीटेड है, 1 मिनट बच्चों मैं बता दूं पहले, आपके बोर्ड में और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो उसमें ये काफी आती है। दूसरा चीज, मिसलेनियस एक्सरसाइज पूरी करेंगे हम। ठीक है, हाँ क्या पूछ रहे हो आप, पूछो बच्चों। सर मेरे साथ सर एक टाइमिंग की प्रॉब्लम है सर। अभी देखो टाइमिंग की प्रॉब्लम है तो ओपन बैच भी तो होता है ना, ओपन बैच में आ जाओ आप। नो सर, सर दोनों सर ऐसे ही टाइमिंग में हो रहा है जिसमें सर मेरी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं सर। जैसे अभी सुबह की 9 से 10, तो सर आज मेरी छुट्टी है, लेकिन मेरी सर रोज क्लासेस रहती हैं सुबह से 9 से 10। और सर रात में भी सर जब 9 से 10 होती है तब भी मेरी क्लासेस रहती हैं। अच्छा, तो अभी एक हमने फॉर्म भराया था फोटोन और कैटलिस्ट का, है ना, आपने भरा वो? नो सर, सर मुझे पता ही नहीं अच्छा, सर। अरे वो भरो, जल्दी भरो, उसमें शायद आज ही आखिरी दिन है, तो देखो चैट में होगा वो भर दो। नेक्स्ट वीक से मंडे ऑनवर्ड्स आपकी क्लासेस होगी ऑन द बेसिस ऑफ फोटोन और कैटलिस्ट। तो उसमें आपको टाइम सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, आप टाइम सिलेक्ट करो, आप अपना बैच सिलेक्ट करो, उसके बेसिस पे ही होगा। अगर आपने ये नहीं भरा तो नेक्स्ट मंडे से तो आपके बैचेस डिवाइड हो जाएंगे, फोटोन और कैटलिस्ट पे बन जाएंगे, फिर आपको प्रॉब्लम होगी, तो आज ही उसे भर देना। ठीक है, नेक्स्ट वीक से जो फोटो और कैटलिस्ट की क्लासेस होगी तो उसके सर बेसिस पे फिर सर हाँ उसकी लिंक पूछो। हम देख। सर हाँ सर पूछो, आप एक बार फिर से ग्रुप पर भेज दोगे? क्या चीज बच्चे? जो आपने फोटो ना उसकी क्लासेस की लिंक भेजी है, दोबारा भेज देंगे सर आप? सर होगा वो, रुको, कौन सा ग्रुप है आपका? सर मेरा तो ग्रुप नंबर 22 है। 1 मिनट में देख लेता हूँ, मैं भेज देता हूँ, रुको। ग्रुप नंबर आपने बताया है 22। सर G21। 1 मिनट, पहले 22 का देख लेता हूँ। 22 में क्या मैसेज डिलीट हो गया क्या आपका? ये सर सर पता ही नहीं है सर, आया नहीं। ये देखो ना, लास्ट कल ही तो आया है बच्चों, लास्ट रिमाइंडर करके लिखा हुआ है। सर G21 में और भेज देना। हाँ बच्चों, वो भरा, वो मेरे पास एक्सेस नहीं है भेजने का, आप थोड़ा ऊपर जाओगे ना, आपको रेड कलर से लिखा हुआ है लास्ट रिमाइंडर। मैं सर मैं आप, हाँ जी, उसमें लिखा सर हुआ मैं है कल लास्ट रिमाइंडर ट्रैक सिलेक्शन ऐसे करके, वो फॉर्म भर दो आप, ये सर मिल गया मिल गया। है ना। आप भी ढूंढो, दोनों ग्रुप्स में है, कल कल ही आया होगा शायद मैसेज। लास्ट थोड़े से मैसेज में ऊपर जाना, लास्ट रिमाइंडर ट्रैक सिलेक्शन ऐसे करके लिखा है, वो भर देना। देखो एक बच्चे ने लिंक भी भेज दिया, वेरी गुड हर्ष। ठीक है, तो आप इस लिंक की मदद से भर सकते हो, ये चैट में लिंक है, आप चैट में लिंक की मदद से भर दो। ठीक है, अभी मुझे पता नहीं है कल तक के लिए ही था कि आज भी खुला है, कल ही था शायद 9 AM तक। इन केस होगा तो मैं बात कर लूंगा आपको। G21 और 22 ना, किस किस ने नहीं भरा, अपना नाम बता दो एक बार अपना नाम। सर मेरा नाम अंकुर है, अंकुर। अंकुर और अंकुर, अंकुर पूरा नाम क्या है आपका बच्चे? सर अंकुर कुमार झा। अंकुर देखो, मैंने ना मैसेज किया था आज ग्रुप सर में अभी चल सुबह। रहा है ये लिंक। अच्छा, लिंक चल रहा है तो भर दो, लिंक चल लिंक रहा है ना। चालू है अभी। हर्ष ने ग्रुप में लिंक डाला है चैट में, आप कॉपी करके बच्चों उसको अपने पेस्ट कर लो। ठीक है, नहीं तो आपको ग्रुप में मिल जाएगा, भर लो आज इसको, सबसे पहले भरो बच्चों, क्योंकि मंडे से ऑनवर्ड्स ये बन जाएंगे बैच। आज क्या हो गया, वेडनेसडे हो गया ना, 3 दिन बाद ये बैच बन जाएंगे आपको। ठीक है, तो ये भर दो आप। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था बच्चों, सेशन आपका। हैव अ गुड डे बच्चों। ठीक है, एंड बाय।
और ध्यान से पढ़ो, सर टेस्ट दो संडे को। हाँ बच्चों पूछो। सर मैं कह रहा था जैसे फोटोन और कैटलिस्ट का तो जो डिवाइड हो गया है तो आप मैथ आप ही पढ़ाओगे ना? हाँ बच्चे, उसमें भी हम ही है फोटो में कैटलिस्ट में। ठीक है, हाँ एक ही टीचर पढ़ाएंगे। ठीक है, आपने क्या लिया है वैसे, क्या लिया है मेजोरिटी बच्चे जिन्होंने भर दिया? सर मैंने तो कैटलिस्ट लिया है। ठीक है, फोटोन कैटलिस्ट जो भी लिया आपने अकॉर्डिंगली लिया है, हम ही रहेंगे उसमें। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू वेरी मच फॉर बच्चों एंड हैव अ नाइस डे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में जरूर आना। हाँ सर एक पूछो। हाँ अंकुर कुछ पूछ रहा है। यस सर, तो सर जब अगर ये हम कर लेंगे तो सर हमारा ग्रुप भी चेंज हो जाएगा? हाँ बेटा, बच्चे ग्रुप तो चेंज हो गई। सपोज अभी देखो इसमें कैटलिस्ट भी भर रहे हैं, कई बच्चे फोटोन भी भर रहे हैं, तो फोटोन वालों की क्लासेस अलग चलेगी, कैटलिस्ट वालों की अलग चलेगी। तनेश ठाकुर और सपना सविता, आप भी कुछ पूछना चाहते हो? पूछो बच्चे। सर मेरा वो एक टेस्ट था कल था आया, तो मैंने लिंक खोला था तो उसमें कह रहा है कि देयर इज नो क्लासेस राइट नाउ, तो टेस्ट कैसे दूं? टेस्ट का बच्चे लिंक आएगा आपको संडे को। संडे को टेस्ट होता है, उस दिन लिंक आ रहा है आपको। ठीक है, मैं एक बात ही बता देता हूँ, लिंक के लिए 2-3 बातें हमेशा याद रखो। लिंक आपको गूगल कॉपी करना है, उसको गूगल क्रोम में खोलना है। ठीक है, दूसरे ब्राउजर में खोलोगे नहीं खुलेगा। लिंक खुलने में 2 से 3 मिनट लग जाते हैं। एक बार ही वो खुल जाएगा तो फिर आराम से वो चलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, अगर आपका लिंक नहीं खुला किसी बाई चांस, तो सबसे पहले आप अपने ग्रुप में जाओ, जिस एडमिन ने आपको मैसेज किया है कि आज टेस्ट है, उसको तुरंत मैसेज करो कि मुझे लिंक मेरा नहीं खुल रहा है, मेरे को एरर आ रहा है। अगर आपको सपोज वाइट स्क्रीन दिख रही है, आपका नहीं खुल रहा, आपने रिफ्रेश कर लिया, सब कुछ आपका नेटवर्क सब कुछ ठीक है, ठीक है, फिर भी आपका नहीं खुल रहा, आप उनको मैसेज कर दो, वो आपका टेक्निकल इशू सॉल्व कर देंगे। जो भी आपको हेल्प करनी होगी टेस्ट वाले दिन वो कर देंगे। और टेस्ट की विंडो ऐसी रहती है, 1-1.5 घंटे की रहती है। पूरा दिन ही लगभग टेस्ट चलता है, बट 1-1.5 घंटे की विंडो रहती है, तो वो आपकी प्रॉपरली हेल्प कर देंगे। ऐसे भी स्टूडेंट थे लास्ट टाइम जिनका पेपर ही नहीं हो पा रहा था, तो फिर हमने उन्हें मैनुअल मोड पे पेपर भेजे। ठीक है, मैनुअल मोड पे पेपर भेज के उनसे आंसर मंगवाए। तो हर तरीका है बच्चों, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर आपका कोई भी टेस्ट दो, जरूर टेस्ट में कोई भी इशू आता है तो आप अपना इशू वहाँ पे रेज कर दो, या आपका, मैं जो आपको रोज मैसेज करता ही हूँ, आप मुझे मैसेज कर देना, या आप जो भी आपको एडमिन रहेगा उस दिन संडे के दिन, जिसने आपको भेजा होगा लिंक फॉर टेस्ट करके, टेस्ट का लिंक आएगा ना, आप उसको मैसेज कर देना अगर कोई एरर आ रहा है। ठीक है, हाँ जी Thank you, सपना। sir. हाँ सपना, आप कुछ पूछना चाह रहे हो, आपने हैंड रेज किया हुआ। ठीक है, अगर कुछ पूछना है तो ठीक है किसी बच्चे को, नहीं तो फिर वाइंड अप करते हैं सेशन। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय सर। बाय 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 बच्चों।